हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी का इंटेलिजेंस और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है ये बाय बर्थ होती है। इंटेलिजेंस इज़ बाय बर्थ, ये हमें हेरिडिटी से मिलती है। जिसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं तो उसको अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को हेरिडिटी में उसकी इंटेलिजेंस भी मिलती है। वो अलग बात है कि हेरिडिटी में हमें इंटेलिजेंस मिल जाती है, हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट देके हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम अपने टैलेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इंटेलिजेंस क्या होती है, हमारी बाय बर्थ होती है। सेकंड है, जो सबसे पहले इंटेलिजेंस वर्ड है ये 1885 में सर फ्रांसिस गोल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। इंटेलिजेंस वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सर फ्रांसिस गोल्टन ने, लेकिन इसको फेमस करने का काम किया एल्फ्रेड बिने ने। मतलब इसका सबसे पहले जो एक इंटेलिजेंस वर्ड है इसको 1885 में सर फ्रांसिस गोल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसको फेमस करने का काम किया एल्फ्रेड बिने ने। अगर कुछ भी आए कि इसका फर्स्ट टेस्ट, मतलब इंटेलिजेंस का फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट मेजरमेंट, या इसको फेमस करने का जो भी चीज़ आई, फर्स्ट कुछ भी पूछे तो वो एल्फ्रेड बिने ने दिया, क्योंकि इसको फेमस ही एल्फ्रेड बिने ने किया। जो इंटेलिजेंस वर्ड है सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया था 1885 में सर फ्रांसिस गोल्टन ने, लेकिन इसको फेमस करने का काम किया एल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, अब जब सर फ्रांसिस गोल्टन ने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया सन 1885 में, तो 1890 में कैटल ने अपनी एक बुक मेंटल टेस्ट मेजरमेंट कि किसी का भी हमें मेंटल टेस्ट, मतलब उसको मेंटली कितना स्ट्रोंग है कितना वीक है, उसका हमें अगर टेस्ट करना है, मेंटल टेस्ट मेजरमेंट उसकी एक बुक थी, उसमें इसने इंटेलिजेंट वर्ड को डिस्कस किया है कैटल ने। लेकिन जो गोल्टन, सर फ्रांसिस गोल्टन और कैटल की जो बातें हैं वो इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग इतनी फेमस नहीं हो पाई, इसीलिए इसको मेनली फेमस करने का काम किया एल्फ्रेड बिने ने। तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले जो एक इंटेलिजेंस वर्ड है ये सर फ्रांसिस गोल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था, और कैटल ने भी अपनी एक बुक मेंटल टेस्ट मेजरमेंट में इसके ऊपर काम किया, इंटेलिजेंस को डिस्कस किया। बट गोल्टन और कैटल की बातें जो इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग है वो फेमस नहीं हो पाई, इसीलिए इसको फेमस करने का काम, इसका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट, सारी जो चीज़ें हैं वो फेमस किसकी है, किसने की, एल्फ्रेड बिने ने। मतलब इसको फेमस करने का काम किया एल्फ्रेड बिने ने। अब दो तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और उसकी अलग अलग डेफिनेशन दी। तो सबसे पहले हम उस डेफिनेशन की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, और जो किसने दी, एल्फ्रेड बिने ने दी। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, इज़ क्या है, इज़ नॉलेज, इन्वेंशन, इंस्ट्रक्शन, क्रिटिसिज्म। इसका मतलब क्या है कि अब एल्फ्रेड बिने ने क्या डेफिनेशन दी कि हम इंटेलिजेंट उस इंसान को बोलेंगे जिसके पास नॉलेज है, जो कुछ ना कुछ इन्वेंट कर सकता है, कोई ना कोई खोज कर सकता है, या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन भी वही दे सकता है ना जिसके पास प्रॉपर नॉलेज होएगी, या जो क्रिटिसिज्म कर सकता है, यानी उस हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देख सकता है। यानी कि एल्फ्रेड बिने ने क्या डेफिनेशन दी, एल्फ्रेड बिने ने ये बोला कि जो इंटेलिजेंस है वो उसमें क्या आता है, इंटेलिजेंस में जिस इंसान के पास नॉलेज है, इन्वेंशन है, इंस्ट्रक्शन है और क्रिटिसिज्म है, तो वो इंसान क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। फिर टर्मन ने अलग डेफिनेशन दी। टर्मन ने बोला कि जो इंसान एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, जो इंसान इमेजिनेशन कर सकता है, तो वो इंटेलिजेंट है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को टर्मन ने बोला कि वो इंटेलिजेंट है जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। गोल्टन ने क्या डेफिनेशन बोली, गोल्टन ने डेफिनेशन बोली कि जो डिस्क्रिमिनेशन, सिलेक्शन, रिकॉग्निशन ऑफ थिंग्स, यानी कि जो थिंग्स के बीच में क्या कर सकता है, रिकॉग्निशन कर सकता है, मतलब कि उनकी पहचान कर सकता है, उनके बीच में मतलब कि डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, उनमें से सिलेक्शन कर सकता है। तो गोल्टन ने बोला कि जो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है, रिकॉग्निशन कर सकता है चीज़ों की, तो गोल्टन ने बोला कि वही इंसान क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, आगे हम ये देखो तीन डेफिनेशन दी। सबसे पहले एल्फ्रेड बिने ने क्या डेफिनेशन दी, एल्फ्रेड
रिचर्ड बिने ने बोला कि वो इंसान इंटेलिजेंट होगा जिसके पास नॉलेज होगी, जिसके जो कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर सकता है, जो इंस्ट्रक्शन दे सकता है या जो क्रिटिसिज्म कर सकता है। टर्मन ने क्या डेफिनेशन दी, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है यानी कि इमेजिनेशन कर सकता है चीज़ों की, उसको कहते हैं इंटेलिजेंस। ये बोला था टर्मन ने। फिर गोल्टन ने क्या बोला, गोल्टन ने बोला कि जो चीज़ों को क्या कर सकता है, जो चीज़ों के बीच में डिफरेंस कर सकता है कि कौन से इनमें से सही चीज़ है, कौन सी चीज़ गलत है, उनमें से सही चीज़ों की सिलेक्शन कर सकता है, उसमें सही चीज़ों की पहचान कर सकता है। तो गोल्टन ने बोले कि वो इंसान क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। तो ये इन्होंने तीनों ने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी थी। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की। अब जो इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं, सबसे पहले दिए गैरिट ने। देखो सर फ्रांसिस गोल्टन ने दी डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन आगे जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है वो दी गैरिट ने। गैरिट ने क्या बोला, गैरिट ने इसकी सर फ्रांसिस गोल्टन ने डेफिनेशन दी किसकी, सर फ्रांसिस गोल्टन ने सिर्फ हमारे उस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अब हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस कितने टाइप का होता है इसके बारे में बताया गैरिट ने। गैरिट ने क्या बोला कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो 3 टाइप्स की होती है, कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने भी दी थी, वो भी मैं बताती हूँ। पहले हम गैरिट के इंटेलिजेंस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो गैरिट ने जो फर्स्ट हमारी दी है, इसने 3 कौन सी दी है, कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले जो कंक्रीट इंटेलिजेंस है ये किसने दी, देखो ये किसने दी, गैरिट ने। लेकिन इसमें क्या बताया कि वो इंसान इंटेलिजेंस है, वो इंसान इंटेलिजेंट हैं जो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देखकर अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसे मैकेनिक है, वो चीज़ों को देखकर ठीक कर सकता है। इंजीनियर है, वो चीज़ों को देखकर ठीक कर सकता है। स्कल्पटर है, वो चीज़ों को देख कर मूर्ति बनाता है ना। प्लम्बर है, जो चीज़ों को देख के करता है, ये भी ठीक, प्लम्बर भी है ना, नल को देख कर ठीक करता है। टेक्नीशियन, ये सब कौन है, ये चीज़ों को देख कर ठीक कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट कौन सी है हमारी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है, अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट, अब नाम से पता चला कि जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है बट हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, यानी जो इमेजिन कर सकता है, जिसकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले है जिसके पास क्या होगी, बुकिश नॉलेज। मतलब देखो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कौन होता है, इसमें ज़्यादातर वो आते हैं पोएट, राइटर, मतलब वो इमेजिन करते हैं। जो पोएट होते हैं वो नेचर की चीज़ें लिखते हैं, वो इमेजिन करते हैं चीज़ों को। इसमें साइंटिस्ट आ जाते हैं, पोइट आ जाते हैं, राइटर आ जाते हैं, फिलोसफर आ जाते हैं, पेंटर आ जाते हैं। तो जो चीज़ों को क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ों को, वो उनके आगे वो चीज़ें कंक्रीट प्रेजेंट नहीं होती, वो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, वो जस्ट उनको इमेजिन करते हैं, वो उनको देख नहीं सकते। तो उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब ये इसमें कौन आते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें डेफिनेशन आएगी कि जिनके पास बुकिश नॉलेज है, ऑब्वियसली इमेजिनेशन कौन कर सकता है इमेजिनेशन, तो वही कर सकते हैं ना जिसके पास नॉलेज होगी। बिना नॉलेज के कौन क्या इमेजिन करेगा, जिसके पास कुछ प्रीवियस नॉलेज है तो उसके बेस पे ही वो कुछ नेक्स्ट इमेजिनेशन कर सकता है ना, कि अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है फुल ऑफ फीलिंग्स, वो फुल ऑफ फीलिंग्स होती है उनके अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। जिसके पास जो इमेजिनेशन कर सकता है, जिसके पास बुकिश नॉलेज होती है और वो फुल ऑफ फीलिंग्स होता है। ये जो पोएट होते हैं, ये जो पोएट होते हैं ना, ये पोएम लिखते हैं, ये फुल ऑफ फीलिंग्स वाली लिखते हैं, वो प्रॉपर उसका कोई ना कोई एक मीनिंग होता है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसफर, पेंटर, नाटककार, साहित्यकार, ये सब इसी के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल इंटेलिजेंस की। अब सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जो अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं सोशली, जो सोशली अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, जैसे सोशल वर्कर हो गया, लीडर हो गया, कोई टीचर हो गया, ये सोशली अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं ना, समाज में जाके अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। जैसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। अब जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले आते हैं इसके अंदर कैसे
कैसे? अब देखो, जो सोशल इंटेलिजेंस कौन होते हैं? जो सोशली अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, समाज में, सोसाइटी में अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। जैसे टीचर हैं, कल मैंने आपको बताया था, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये मतलब कि लीडर है, टीचर है, सोशल वर्कर है, पॉलिटिशियन है, मतलब जो भी हमारे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आते हैं ना, वो सब आएंगे इसके अंदर। मतलब जो सोशली अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सोशल इंटेलिजेंस। अब ये तो थी जो गैरिट ने दी। गैरिट ने 3 टाइप्स की दी थी, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। कंक्रीट जो चीज़ों को देख के अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो चीज़ों को इमेजिन करके अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, और सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है? जो चीज़ों को सोसाइटी में जो अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट थॉर्नडाइक ने भी सेम गैरिट वाले टाइप्स दिए थे, बस इसने कंक्रीट इंटेलिजेंस की जगह क्या वर्ड यूज़ किया था? इंस्ट्रूमेंटल इंटेलिजेंस। क्या वर्ड यूज़ किया था इसने? इंस्ट्रूमेंटल इंटेलिजेंस यूज़ किया था। वैसे और गैरिट ने क्या यूज़ किया था? कंक्रीट। थॉर्नडाइक ने भी हमारे 3 टाइप्स दिए हैं, कौन कौन से? इंस्ट्रूमेंटल इंटेलिजेंस इसकी जगह, बाकी सेम है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस, और इनके टाइप एग्जाम्पल्स भी सेम है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने भी 3 दिए थे, बट इसके जो 3 टाइप्स का नाम है, पहले इंस्ट्रूमेंटल इंटेलिजेंस, सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और थर्ड है सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब हम बात, ये थी हमारे टाइप्स और हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है, अब देखो जो मेज़रमेंट है किसकी? इंटेलिजेंस की। अब एल्फ्रेड बिने ने, अब मैंने आपको बताया था, सब फर्स्ट टेस्ट भी एल्फ्रेड बिने ने दिया, सब कुछ जो भी फर्स्ट है ना इसके इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, वो सब एल्फ्रेड बिने ने दिया, क्योंकि फेमस ही एल्फ्रेड बिने का हुआ था। तो जो एल्फ्रेड बिने है, इसे 1905 में बिने साइमन स्केल दिया। जो एल्फ्रेड बिने, इसने सबसे पहले बच्चों की इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए एक बिने साइमन स्केल दिया, और ये किसके लिए, किसके ऊपर एप्लीकेबल था? ये 3 to 16 चिल्ड्रन, मतलब ये 3 से 16 साल तक के बच्चों के लिए इसने 30 क्वेश्चन दिए, एंड देन 60, फिर इसने 60 क्वेश्चन को रिवाइज किया, और फिर इसने पहले इससे 30 क्वेश्चन दिए थे, फिर इसे 59 दिए थे, फिर इसे 60 क्वेश्चन रिवाइज किए। ये इसने 3 से 16 साल तक के बच्चों के लिए दिए थे, ताकि उनकी इंटेलिजेंस का पता कर सके अपने बिने साइमन स्केल में ये, ठीक है। फिर उसके बाद 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी एल्फ्रेड बिने ने दिया था। उसके बाद 1912 में विलियम स्टर्नबर्ग ने फॉर्मूला दिया मेंटल एज का, यानी कि किसका फॉर्मूला दिया? मेंटल एज का, या फिर ये कह दो कि इंटेलिजेंस कोशेंट का फॉर्मूला दिया। मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो मेंटल एज क्या होती है? अब हमें पता है कि मेंटली हम कितने इंटेलिजेंट हैं, मतलब ये मेंटल एज है, मेंटली हम कितने इंटेलिजेंट हैं, मतलब मेंटली हम कहाँ तक पहुँच गए, और ये तो हमें पता ही कि जितनी हमारी नॉर्मल एज होती है, ठीक है। ये हमारे इंटेलिजेंस कोशेंट का फॉर्मूला किसने दिया? विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था 1912 में, ठीक है। फिर उसके बाद टर्मन ने इस फॉर्मूले को रिवाइज किया। इसने बोला, टर्मन ने 1916 में, कि इंटेलिजेंट कोशेंट का फॉर्मूला होता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100, ठीक है। इंटू में इसने 100, यानी टर्मन ने क्या किया? इसमें 100 को मल्टीप्लाई किया। तो जो इंटेलिजेंस की मेजरमेंट है, सबसे पहले एल्फ्रेड बिने ने की 1905 में। उसने एक बिने साइमन स्केल दिया था, वो 3 से 16 साल तक के बच्चों के लिए। उसने पहले 30 क्वेश्चन दिए, फिर 59 और फिर 60। फिर उसके बाद 1908 में एक मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया एल्फ्रेड बिने ने, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस कोशेंट का फॉर्मूला दिया विलियम स्टर्नबर्ग ने 1912 में, और वो क्या था? मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। लेकिन टर्मन ने क्या किया? 4 साल के बाद टर्मन ने उस फॉर्मूले को रिवाइज किया। उसने बोला कि ये फॉर्मूला कंप्लीट तब होगा जब हम उसमें 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थी हमारी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें सिर्फ हमारे क्या, मैंने क्या बताया कि जो हमारी फर्स्ट टेस्ट है, सबसे पहले ये देखो, अल्फ्रेड, पहले इसने बिने साइमन स्केल दिया, फिर इसने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया 1908 में, फिर विलियम स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंट कोशेंट का फॉर्मूला ही दे दिया, फिर इसको रिवाइज किसने किया? मल्टीप्लाई में 100 करके, वो टर्मन ने किया 1916 में, ठीक है।
अब आगे हम बात करेंगे इसकी थ्योरीज़ की, या थ्योरी कल करें। इसकी थ्योरी काफ़ी हैं, तो इसकी थ्योरी वाला टॉपिक हम कल करेंगे। आज हमने क्या क्या किया, आज हमने किया कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। सबसे पहले हमने किया कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, फिर हमने किया टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, फिर हमने क्या किया मेज़रमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, फिर हमने किया टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और फिर हमने किया मेज़रमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। होप सो आपको समझ आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो, मतलब कुछ भी ना समझ आया हो, तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।